स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के सेशन में। ठीक है, और कैसे हो आप सभी? बढ़िया। काफ़ी दिनों बाद आज मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ। थोड़ा गले में हमारे बहुत दिक्कत रहती है, गला जो है बिल्कुल शहीद आजम हो रखा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब गला ठीक है। चलिए, बहुत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी आप करते हैं कर सकते हैं वो सब कर दीजिए। चलिए भाई, देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा जो क्विज़ मैं कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग करते होंगे। कर दीजिए, और जो भी आप करते हैं कर सकते हैं वो सब कर दीजिए। चलिए भाई, देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा जो क्विज़ मैं कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग करते होंगे। और जो भी आप करते हैं कर सकते हैं वो सब कर दीजिए। चलिए भाई, चलिए स्टार्ट किया जाए। देखा जाए, ये आज का जो सेशन हमारा है, इसमें जो पेपर मैंने लिया है आपके लिए, ये है आपका 550 टू 615 की जो शिफ्ट थी हमारी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 की जो शिफ्ट थी। ठीक है, टीयर 1 2022 की जो शिफ्ट थी 5:15 से लेकर 6:15 बजे तक, उस शिफ्ट का पेपर मैं आज आपको कराने वाला हूँ। चलिए भाई, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़रों के सामने। बिल्कुल देखिए, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या आंसर होगा, सोने बताना है आपको, बताइए। चलिए बच्चों, बोलिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइए आंसर। मुझे उम्मीद है सारे लोग सही जवाब बताएंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है आपको। क्या बताना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। किस वर्ड का? वर्ड है आपका डिलेक्टेबल। ठीक है, वर्ड कौन सा है? वर्ड है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग, सिनोनिम पूछा है, साइनो पूछा है। तो डिलीशियस का मतलब भी बिल्कुल सेम होता है, इसका मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक, बाकी जो वर्ड आप देख रहे हो, रॉटन, रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, खराब, बासी। स्टेल का मतलब भी होता है बासी। प्यूट्रिड है ना, रैंसिड भी कह सकते हैं आप इसको, रैंसिड, प्यूट्रिड सेम मतलब होता है। रॉटन का मतलब भी बासी होता है। ठीक है बच्चा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपसे इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा है। सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस कहता है कि शी सेड टू मी द शाल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, और शाल्टन का मतलब होता है ठग, पाखंडी, चोर, उठाई गिरा। तो कहता है कि जो उठाई गिरा है, जो चोर है, वो सेफ में क्या कर रहा होगा? सेफ तोड़ के उसमें चोरी कर रहा होगा। यही मतलब है सेंटेंस का। ठीक है, यही मतलब है सेंटेंस का। चलिए जल्दी से बोलिए आंसर क्या होगा। कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब नरेशन हम लोग इस चेंज करते हैं तो क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना है। सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। सेट टू क्या हो जाएगा? टोल्ड में विल बी चेंज हो जाएगा, ऑल प्रेजेंट, ऑल पास्ट, वुड बी में। ठीक है, सेट टू टोल्ड में
वुड बी, विल बी, वुड बी में हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा दैट में। बस यही तीन चीज़ें आपको ढूंढनी है, ढूंढ डालो। टोल्ड यहाँ है, यहाँ सेड टू है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो शी सेड टू मी दैट द शाल्टन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, जो पेपर मैं करा रहा हूँ वो 2022 का पेपर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल ऐसा ही 2023 का पैटर्न भी सेम ही रहेगा भाई, ऑलमोस्ट सेम ही पेपर आएगा दोनों से उसमें, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपको क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। ये फ्रेम करके, ये नया तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। सेंटेंस को फ्रेम करके एक वर्ड आपको दे दिया मॉडर्न, और आपसे कहा कि बताओ इस मॉडर्न का सिनोनिम क्या होगा। तो अंडरस्टूड है, कुछ करना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, न्यू। एशियाटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एशिया के रीजन में रहता है, एशियन कॉन्टिनेंट में रहता है, वो कौन होता है, एशियाटिक होता है, ठीक है। तो मॉडर्न का सिनोनिम यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा इसका आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया। आ जाओ अगले पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिविंग द worrying impression that something bad is going to happen। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है कि कोई क्या कह रहा है, गिविंग द worrying impression that something bad is going to happen। ये बताना है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो बता रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, है ना, कुछ बुरा होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो बताइए भाई क्या बोलेंगे। तो एक वर्ड होता है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, अशुभ या अमंगलकारी, अमंगलकारी, यही इसका मीनिंग है। गिविंग The worrying impression that something bad is going to happen, कुछ ऐसा जो बुरा होने वाला है, ऐसा बताने वाला क्या कहलाता है, ominous कहलाता है। क्या कहलाता है, ominous कहलाता है। Desolate का मतलब होता है deserted, सूना, एकांत में पड़ा हुआ, है ना, क्या होता है, deserted होता है। ठीक है बच्चा, बोलिए, सभी लोग आंसर भी बोलते रहिए भाई। बहुत दिनों बाद लाइव आते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं कि सर कभी कभार लाइव भी आते हैं। अब रेगुलर रहेंगे, अब रेगुलर आपकी क्लास जो है वो 8 बजे शाम को रहा करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अगर आप देखें जो नया एग्जाम का पैटर्न है उसमें PQRS भी खूब पूछ रहा है, यानी कि जो रीअरेंजमेंट है ये भी मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। मैंने आपको स्ट्रेटजिक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बात बताई है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 2-2 क्वेश्चन करके ये 25 क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका सही अरेंजमेंट। अब ये कहता है कि वी हैव बीन, PQRS कहता है वी हैव बीन, तो हैव बीन के बाद या तो यहाँ वर्ब आनी चाहिए या फिर यहाँ एडजेक्टिव आ सकता है। तो वर्ब तो कहीं है नहीं, एडजेक्टिव है, कहाँ है, एबल टू। तो वी हैव बीन एबल टू, यानी कि इसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, P आएगा। तो वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन
इन के बाद हमेशा नाउन आएगा, क्योंकि भाई इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है ना। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो नाउन कहाँ है, इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि पी के बाद क्यू। तो पी के बाद क्यू कहाँ है, पी क्यू रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड, यानी कि पी क्यू आर एस। जिस सीक्वेंस में लिखा है वो सीक्वेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो पी क्यू आर एस यानी कि सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा आपका, पी क्यू आर एस, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मैंने आपसे क्या कहा था स्टैटिक वीडियो में कि 2 क्वेश्चंस जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक के आ ही रहे हैं एग्जाम में एकदम नियम से। तो 2 क्वेश्चन देखिए जरा। तो द मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी डैश इंजन्स, कहता है कि जो द मॉन्स्टर ट्रक्स का मतलब जो बहुत बड़े विशालकाय ट्रक्स हैं उनका जो इंजन है वो इंजन कैसा होगा, फोर्सफुल, डोमिनेंट, पावरफुल। तो ऑब्वियस सी बात है कैसा इंजन होगा, पावरफुल इंजन होगा। सो मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी पावरफुल इंजन्स। ठीक है, अगला सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें से कौन सा है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, गलत है। बोलिए। अब देखिए पहला सेंटेंस कहता है, पहला वर्ड है सिमेट्री, CEMETERY। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या मतलब होता है, कब्रिस्तान। इसको और क्या बोलते हैं, चर्च यार्ड। और क्या बोलते हैं, चर्च यार्ड या ग्रेव यार्ड। और उसके लिए एक वर्ड नेक्रोपोलिस भी यूज किया जाता है, नेक्रोपोलिस, है ना। तो नेक्रोपोलिस, चर्च यार्ड, ग्रेव यार्ड। सिमेट्री का मतलब होता है इंट्रूडर, घुसपैठिया। नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, जो डबल सी आई हुई है ये गलत है, NECE होगा, ठीक, NECESSARY। ठीक, नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा, नेसेसरी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन कहता है द कंटिंजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली। कंटिंजेंट का 2 मतलब होता है, एक मतलब होता है भोले, आकस्मिक। एक मतलब क्या होता है, आकस्मिक, जिसका इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल या कैजुअल। और दूसरा वर्ड इसका मतलब होता है सैन्य दस्ता, सैन्य दस्ता यानी कि ट्रूप्स, सॉलिडियरी। ठीक, ये कंटिंजेंट का मतलब होता है सैन्य दस्ता। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंटिंजेंट यानी कि सैन्य दस्ता जो है मैनेज टू, वो मैनेज कर सका क्या, सक्सेसफुली। तो क्या होगा, एक फ्रेज होता है क्लोज द डील। क्लोज द डील का मतलब होता है किसी भी काम को कंप्लीट कर पाना, पूरा कर पाना, किसी चीज को हासिल कर पाना, प्राप्त कर पाना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, तो द कंटिंजेंट मैनेज टू क्लोज द डील। चलिए अगला देखा रहे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स। आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में, किस सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। यहाँ स्पेलिंग एरर ढूंढनी है आपको इस पर्टिकुलर वर्ड में। कम समय के लिए मैं बता दे रहा हूँ, वैसे पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको। इस पर्टिकुलर वर्ड में आपको बताना है कि किस सेंटेंस में इस वर्ड की स्पेलिंग जो है गलत नहीं है। तो एक वर्ड होता है एब ऑरिजिन। एब ऑरिजिन का मतलब होता है किसी भी प्लेस के मूल निवासी, जो परमानेंट, मतलब जिनके पुरखों के पुरखों के पुरखों के पुरखे भी उस जगह पर रहते चले आ रहे हैं, वो कहलाता है क्या,
मूल निवासी। वो क्या कहलाते हैं बच्चे? वो कहलाते हैं मूल निवासी, यानी कि हमेशा से उस जगह रहने वाले लोग। ठीक, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? एव ऑरिजिन बोलते हैं। तो सही स्पेलिंग कहाँ लिखी हुई है? ABORIGINES, एवॉर्जिन्स। बिल्कुल फोर्थ वाला सेंटेंस जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नया तरीका है एग्जाम में एरर पूछने का, स्पेलिंग एरर को पूछने का। ना जाने क्या हो गया हमारे गले को, कदे बैठ गया बिल्कुल। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन 2 PQRS, 2 से 3 PQRS जो हैं 2022 के शिफ्ट में पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 2 तो पूछे ही पूछे गए, 2 स्पेलिंग एरर, 2 PQRS हर एग्जाम मतलब हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। कोई कुछ भी देखिए, ज्ञान देने के लिए यूट्यूब है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे उल्टे कर रहा है आके। लेकिन अगर पेपर एनालिसिस आप देखें तो पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और मैं बिल्कुल इसीलिए मैं आपको पेपर करा रहा हूँ। इस पेपर को कराने का उद्देश्य भी यही है कि आप चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली समझ पाएँ कि किस पैटर्न पर एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, 40 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, तीसरी शिफ्ट का पेपर ये है जो मैं आज आपको करा रहा हूँ। 2 शिफ्ट में करा चुका हूँ। ठीक है, चलो देखो ज़रा अगेन, ज़रा ध्यान से पढ़ो। कहता है कि माइकल होल्डिंग या मिशेल होल्डिंग, जो भी आप उसको पढ़ें, तो माइकल होल्डिंग हु के बाद हु कौन? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अब हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ है? यहाँ है। तो माइकल होल्डिंग वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा? पी नहीं, आर आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो माइकल होल्डिंग हु वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल। तो आर के बाद क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। आर के बाद क्यू कहाँ है? यहाँ है। तो आर क्यू पी एस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म बतानी है, कुछ करना ही नहीं है। हैज डाउनलोडेड, हैज डाउनलोडेड का पैसिव हो जाएगा हैज बीन डाउनलोडेड। ऑप्शन देखना ही नहीं है। ऑप्शन देख के समय क्यों बर्बाद करोगे, है ना मेरे बच्चे? ऑप्शन देख के समय बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, तो हैज डाउनलोडेड का पैसिव हैज बीन डाउनलोडेड हो जाएगा। ढूंढो कहाँ है हैज बीन डाउनलोडेड। यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ है, ये हो सकता है। यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? The movie has been downloaded by him on his phone. Simple. देखिए, बहुत पैनिक होकर एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम बिल्कुल लाइट मूड से देना है। बस क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, कैसे आप आंसर करते हैं। समय होता है कम समय में कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे, ये मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बताए हुए इडियम का सही मीनिंग मेरे बच्चे आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया इडियम है, अ स्केल्टन इन द कप बोर्ड। अगर कोई एनडीए वाला बच्चा होगा तो वो जानता होगा, मैंने ये पढ़ाया हुआ है उसको। अ स्केल्टन इन द कप बोर्ड का वैसे मतलब अलमारी होता है ना? अगर इंडिविजुअली हम बात करें कप बोर्ड का मतलब, तो इसका मतलब कप बोर्ड यानी कवर्ड, इसको हम लोग कवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये कप बोर्ड नहीं, कवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं वही है ये अलमारी। ठीक, बोलो। तो स्केल्टन इन द कवर्ड का मतलब होता है, अगर सही बात करें हिंदी में, तो इसका मतलब होता है पारिवारिक गुप्त राज। पारिवारिक राज है ना, पारिवारिक हिडन सीक्रेट, छुपा हुआ सीक्रेट। ठीक, यही इसका मतलब होता है। तो एक ऐसी बात जो क्या है, परिवार से जुड़ी हुई है और जो हिडन है, जो सीक्रेट है। तो एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, यानी कि फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर।
यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है आपका एम्बैरसिंग, इसकी स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बार स्पेलिंग एरर में ये पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखो। अगला क्वेश्चन, हैज गीता एनी प्रीसियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स। बढ़िया वर्ड है, आपको ध्यान से पढ़ के इसका आंसर करना है। जरा बताओ क्या होगा आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैज गीता, क्या है गीता के पास कोई प्रीवियस नॉलेज मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन अपने बाद जीरेंट्स लेते हैं, आईएनजी फॉर्म्स लेते हैं। तो हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्किंग विद, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्किंग विद जूनियर कलीग्स। तो यहाँ पर वर्क में एरर हो जाएगा, दैट शुड बी वर्किंग विद, है ना। हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द न्यू शॉप दैट ओपनड लास्ट वीक आर हार्डली सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इट एडवर्टाइज्ड अबाउट। यहाँ पर जो आर हार्डली लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, इसकी जगह पर यहाँ होना चाहिए था हार्डली इज हैविंग, जो ऑप्शन लिखा हुआ है। अच्छा ये आर हार्डली जो है ये रिप्लेस करना है, इसके बदले में क्या आएगा, तो द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक हार्डली हैड, ये होगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। एक्चुअली हैव का रखने या होने के सेंस में आईएनजी फॉर्म लिखा नहीं जाता, ध्यान रखेंगे। जितने भी वर्ब्स ऑफ पोजीशन हैं, ऐसे वर्ब्स जो अधिकार शो करते हैं, सामान्य तौर पर इनका आईएनजी फॉर्म नहीं लिखा जाता। ठीक, तो न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक, तो आईएनजी होगा नहीं, इसका मतलब ये भी होगा नहीं। और हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट भी नहीं होगा। ठीक, और लास्ट वीक इज हैड, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक, हार्डली और हैव का, हैव रखना या होना का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो द न्यू शॉप दैट ओपनड लास्ट वीक हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए अगला, गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बींग्स, ब्लेस्ड अंडरलाइंड है, इसका बताना है एंटोनिम, क्या हो जाएगा, कर्स्ड। तो गॉड हैज क्लियरली कर्स्ड ह्यूमन बींग्स फॉर हिज ग्लोरी। ठीक है, अगला, मोराल का आपको बताना है क्या, सिनोनिम बताना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम, बिल्कुल। सिम्फनी, सिम्फनी का मतलब होता है संगीत में। ठीक है, गॉडलीनेस, गॉडलीनेस का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, होलीनेस, जिसका मतलब होता है धार्मिक। ठीक, मॉरल यानी कि जो नैतिक रूप से सही हो, यानी कि इथिकल वुड बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोरल। ठीक है, चलो अगला, फ्लाई इनटू अ पैसन, फ्लाई इनटू अ पैसन का ये एक इडियम है। दो इडियम मैंने आपको पिछले दिन भी बताया कि एग्ज़ाम में 2022 का जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर मैं आपको यहाँ कराऊंगा, ध्यान रखेंगे।
सारी बातों का। तो फ्लाई इनटू पैशन, दो इडियम्स, दो स्पेलिंग एरर क्वेश्चंस, दो नरेशन, एक वॉइस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा है, ठीक है। तो फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब होता है अति शीघ्र गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर टेम्पर लूज कर देना। क्या हो जाएगा? टू बिकम एंग्री सडनली। क्या हो जाएगा बच्चा? टू बिकम एंग्री सडनली, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। अगला, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं से बहुत प्रेम करता है, जो अपने बारे में ही सोचता है ना, एक ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो लूनेटिक मतलब होता है पगला, पागल, जो है ना, पागलपन, मैडनेस। नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जो स्वयं से बहुत प्रेम करता है, आत्ममुग्ध होता है। नार्सिसिस्ट कौन होता है? नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति जो आत्ममुग्ध होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? नार्सिसिस्ट। पॉली मतलब बहुत सारी, और ग्लॉट मतलब आवाज, ग्लॉटिस। तो पॉलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, ठीक है, वो कौन होता है? पॉलीग्लॉट। एक वर्ड होता है लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में क्या अंतर होता है? लिंग्विस्ट वो व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, और पॉलीग्लॉट वो व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, दोनों में अंतर। और स्टोइक वो जो एकांतवासी है, जो एकांत में रहता है, ठीक है। अगला, द रैटल स्नेक, अगेन PQRS, 3 PQRS थे इस वाली शिफ्ट में, 3 PQRS के क्वेश्चन थे इस वाली शिफ्ट में। कहता है कि द रैटल स्नेक, ठीक, यानी कि रैटल स्नेक नाउन हो गया, तो ये क्या? वर्ब कहाँ है? यहाँ है, नोज। तो द रैटल स्नेक नोज, जानता है व्हेन टू लाई लो, बिकॉज वो जानता है कि कब नीचे रहना है, क्योंकि इट हैज स्पेशलाइज्ड जैक्सन्स ऑर्गन्स। आर के बाद पी आएगा, और आर के बाद पी कहाँ है? RPQS है आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला है पैसिव फॉर्म पूछा है, यानी कि एक्टिव से पैसिव। शालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, कुछ करने नहीं है, हैज ऑर्डर्ड को पैसिव में बना लो, हैज बीन ऑर्डर्ड होना चाहिए। हैज बीन ऑर्डर्ड होना चाहिए। हैज बीन ऑर्डर्ड कहाँ है? देखो जरा, द न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, हैव बीन, ठीक। अब कॉपीज जाएगा तो हैज या हैव बीन हो जाएगा, हैज या हैव बीन चाहिए होगा। तो भैया हमारे पास हैज तो है, हैज या हैव बीन चाहिए, कहाँ है? हैव बीन नहीं होगा, हैव बीन हो सकता है, हैज बीन ऑर्डर्ड। न्यू कॉपी सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, खुद प्लूरल, तो यहाँ हैव होना चाहिए था। ये सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, हैव बीन ऑर्डर्ड। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी मान लो आप, सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ये प्लूरल, तो आने वाली वर्ब यहाँ प्लूरल होगी, हैव हो जाएगा। Question number 20. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. एक क्वेश्चन कॉमन एरर का इस शिफ्ट में पूछा गया था। कहता है कि रेहान एंड रोनित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम। इट सिमिलर है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? डजंट मैटर। इट डजंट मैटर टू देम, है ना, इट डजंट मैटर टू देम, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने 2022 की शिफ्ट जो है 2000 है ना, 2022 के शिफ्ट, ठीक, 5:15 to 6:15 वाली जो एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का पेपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस आज किए। यही से आगे यानी कि अगले दिन, यानी कि कल के सेशन में, अब ये सेशन रोज हुआ करेगा शाम को 8 बजे। इस खराब आवाज के साथ
आपसे निवेदन ये है कि सभी लोग सपरिवार लाइव रहें, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, और रेगुलर लाइव रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं 8 बजे नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में, अगले टाइमिंग के, और 1 जनवरी या 2 जनवरी पेपर हुआ था, उस पेपर को लेकर हम लोग आएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आपका धन्यवाद।